ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 235 और 235 पेज पर प्रथम पंक्ति में अंतिम में आया है अथ आत्मशब्द सामानाधिकरण्यात् उपक्रमे च कौन आत्मा किं ब्रह्म इति केवल आत्मशब्द प्रयोगात् आत्मशब्दवशेन वैश्वानर शब्द परिणेयः इति उच्यते। मिल गया पंक्ति। चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद का यह सप्तम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ जो पद है म्यूट करा तिकडून। चलो भाई, तो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो है आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। तो इस वाक्य में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या लेना है वैश्वानर शब्द से, यह चर्चा चल रही है। तो पूर्व पक्ष ने कहा वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि कर लो, पेट में जो अग्नि विद्यमान है, क्योंकि जाठराग्नि प्रसिद्ध है और वैश्वानर शब्द का अर्थ उस जाठराग्नि में रूढ़ भी है। दूसरी बात, यदि जाठराग्नि को नहीं लेना चाहते हो तो भूताग्नि को ले लो वैश्वानर शब्द का अर्थ करके। क्यों? अग्नि की जो देवता है उस देवता को ले लो, क्यों जीवात्मा को ले लो, इनमें से किसी को ले लो वैश्वानर शब्द का अर्थ के रूप में। परमेश्वर को नहीं ले सकते ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। उनमें से पहले जो तीन है, क्या, जाठराग्नि, भूताग्नि और देवताग्नि, उनमें से किसी को ले लो, इसके लिए युक्ति दे दिया पूर्व पक्षी ने। युक्ति यह दे दी कि वैश्वानर शब्द का प्रयोग जाठराग्नि में होता है, प्रमाण के साथ बताया, भूताग्नि में भी होता है और देवताग्नि अर्थात अग्नि की अभिमानी जो देवता उसमें भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है। अतः इन तीनों में से कोई ले लो। अब यहाँ से आगे अथ इत्यादि पंक्ति से पूर्व पक्षी ही बोल रहा है क्या, कि वैश्वानर शब्द का अर्थ चाहे तो आत्मा कर लो, आत्मा में भी जीवात्मा ही कर सकते हो, इस बात को बता रहा है पूर्व पक्षी। और फिर उस पूर्व पक्षी का उत्तर देने के लिए सूत्र और सूत्र का भाष्य आएगा। इस पंक्ति को देखिए, अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्। मिल गया पंक्ति। अथ इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, पक्षत्रये अपि, पक्षत्रये अपि लिखा है क्या, अरुचिम वदन कल्पांतरम आह। तो पहले जो तीन पक्ष बताए जाठराग्नि, भूताग्नि और देवताग्नि, इन तीनों में भी अरुचि दिखाते हुए अब अन्य विकल्प को बता रहा है पूर्व पक्षी। तो देखिए भाई, अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, पहला हेतु, और दूसरा उपक्रमे च कौन आत्मा किम ब्रह्म इति केवलात्म शब्द प्रयोगात् आत्म शब्द वशेन वैश्वानरः परिणेयः इति उच्यते। दूसरी बात, दो हेतु दिया जा रहे हैं, किस लिए, कि वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा कर लो, इस बात को बताने के लिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्, आत्म शब्द का और वैश्वानर शब्द इन दोनों का सामानाधिकरण्य है। कहाँ सामानाधिकरण्य है भाई? तो आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते,
तो आत्मानम वैश्वानरम शब्द आए, दोनों एक समान विभक्तिक है, पास पास में है कि नहीं। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा करना चाहिए। क्यों? आत्मा शब्द के साथ वैश्वानर शब्द का सामानाधिकरण्य होने के कारण हेतु दिया। अतः आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात, तो कैसा सामानाधिकरण्य? तो सामानाधिकरण्यात इसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतौ, इति श्रुतौ सामानाधिकरण्यात्, सामानाधिकरण्यात्, ठीक है, हो गया। मतलब सामानाधिकरण्य कहाँ है भाई, किसका किसके साथ सामानाधिकरण्य है? तो वो बात स्पष्ट कर दी कि आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, यह जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, उस वाक्य में आत्मा शब्द और वैश्वानर शब्द, इन दोनों शब्दों का सामानाधिकरण्य है, एक विभक्तिक पद है वो, है कि नहीं। इसलिए वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा करना चाहिए, ये बता रहा है पूर्व पक्षी। देखिए, आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात्। और दूसरी बात, ये जो प्रकरण चल रहा है कि नहीं, कौन से उपनिषद का वाक्य ये? छांदोग्य ना। हाँ, तो छांदोग्य उपनिषद का ये जो प्रकरण चल रहा है कि आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि, इस प्रकरण का जो उपक्रम है, वो उपक्रम जिस वाक्य से हुआ है वह वाक्य है कौन आत्मा किम ब्रह्म। तो आत्मा का ही विचार करने लगे थे वो प्राचीन शाल वगैरह, और उन्होंने उद्दालक जी को भी उस आत्मा के बारे में ही पूछा है, और फिर उसके बाद कैकेयी राजा के पास जाकर भी वही प्रश्न किया है। अतः वे भी उपदेश करेंगे तो आत्मा का ही उपदेश करेंगे। इसलिए वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा ही करना, आत्मा हो सकता है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। लेकिन आत्मा कौन सा आत्मा? जीवात्मा। पंक्ति देखिए, उपक्रमे च, अर्थात उपक्रम में भी, उपक्रम का वाक्य दिया जा रहा है, कौन आत्मा किम ब्रह्म न आत्मा कह, हम लोगों का आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन वो कौन है, ऐसा उनका अभिप्राय। इति केवल आत्म शब्द प्रयोगात, वहां पर केवल आत्म शब्द का प्रयोग है। केवल मतलब क्या भाई? केवलत्व क्या है उसमें? तो एक वाक्य छोटा, केवलत्वम बराबर वैश्वानर शब्द शून्यत्वम। वैश्वानर शब्द शून्यत्वम, ठीक है। चलिए, तो केवल आत्म शब्द प्रयोग, ऐसा है भाष्य की पंक्ति। केवल आत्म शब्द का प्रयोग मतलब क्या? वैश्वानर शब्द के बिना आत्मा शब्द का प्रयोग है। कहां पर? उपक्रम वाक्य में, ठीक है ना। इसलिए भी क्या कि वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा कर सकते हैं, ये कहना। कौन आत्मा किम ब्रह्म इति केवल आत्म शब्द प्रयोगात, आत्म शब्द वशेन, मतलब उस आत्म शब्द के अनुरोध से, उसके अनुषंग से आगे आया हुआ जो आगे का शब्द है उसका भी अर्थ आत्मा करना ही उचित है, क्योंकि शुरू में भी केवल आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। जैसे वह आत्मानम वैश्वानरम उपासते, यहां पर आत्मा शब्द के साथ साथ वैश्वानर शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार उपक्रम वाक्य में भी आत्मा शब्द के साथ साथ वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता, तब तो विचार करना पड़ता कि वैश्वानर शब्द का अर्थ कोई अग्नि आदि है क्या। किंतु जैसे
आगे के वाक्य में आत्मानं वैश्वानरम उपासते, यहां पर जैसे आत्मा वैश्वानर शब्द के साथ आत्मा शब्द का प्रयोग है, आत्मा शब्द के साथ वैश्वानर शब्द का प्रयोग है, वैसा उपक्रम वाक्य में आत्मा शब्द के साथ वैश्वानर शब्द का प्रयोग नहीं है। आगे तो है। इसका मतलब उस आत्मा शब्द के अनुषंग से, उसके अनुरोध से वैश्वानर शब्द का अर्थ भी आत्मा ही करना उचित है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। वही देखिए, केवल आत्म शब्द प्रयोग, आत्म शब्द वशेन वैश्वानर शब्द परिणेय, वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ समझना चाहिए? क्या? आत्मा, ये परिणेय। तो परिणेय इत्यादि पंक्ति आई है ना, उस पर लिखते एक वाक्य लिखिए, आत्म शब्द वशेन बराबर आत्म शब्द वशेन बराबर आत्म शब्द अनुरोधेन, आत्म शब्द अनुरोधेन वैश्वानर शब्द परिणेय बराबर आत्मपरकः इति मंतव्यम, आत्मपरकः इति मंतव्यम। लग गया पंक्ति? चलिए, तो आत्म शब्द वशेन पद आया है मूल में, उसका अर्थ कर दिया आत्म शब्द के अनुरोध से, अनुषंग से, उसके निमित्त से। क्या? कि वैश्वानर शब्द परिणेय, मतलब वैश्वानर शब्द क्या क्या लिखा है? परिणेय। उसके आगे आत्मपरक, मतलब आत्म वैश्वानर शब्द का आत्मा, ऐसा अर्थ मानना चाहिए, यह अर्थ हुआ। वैश्वानर शब्द परिणेय इति उच्यते, लग गया अर्थ? तो बोलेंगे ठीक है, फिर आत्मा शब्द कोई सिद्धांति बोलेंगे फिर उस पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, अब तुम आत्म वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पहले 3 विकल्प तो हमको पसंद नहीं थे, जठराग्नि आदि आदि, किंतु अब तो तुम थोड़े ध्यान पर आए हो, वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा करने जा रहे हो, तो ठीक है, आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा परमात्मा होता है, तो परमात्मा ही ले लेंगे, तो काम बन गया। तो वैश्वानर की उपासना करना है, मतलब क्या? परमात्मा जो आत्मा है उसकी उपासना करना है, काम बन जाएगा। तब पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा तो करना है, किंतु आत्मा करने पर भी जीवात्मा करना है, परमात्मा नहीं। ये कह रहा है, तथापि, लग गया ना? तो आत्मपरक तो करना है वैश्वानर शब्द को, मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा ऐसा करना है, किंतु कौन सा आत्मा, वो बता रहा है पूर्व पक्षी तथापि पंक्ति से। तथापि शारीर आत्मा स्यात्, शारीर आत्मा मतलब जीवात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ क्या करना है? जीवात्मा, अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ हो जाएगा जीवात्मा। तथापि शारीर आत्मा स्यात्, क्यों भाई? कारण क्या? तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानर सन्निकर्षात्, हेतु दे रहे। तस्य, तस्य शारीरस्य है कि नहीं, जीवस्य, भोक्तृत्वेन वो भोक्ता है। और उस प्रसंग में छांदोग्य उपनिषद में जो फल बताया है क्या? कि सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसो अन्नम अत्ति, ऐसा है कि नहीं? अन्नम अत्ति मतलब क्या? सर्वत्र भोग भोगता है, अर्थात तो भोक्ता ही लेना पड़ेगा। फिर आत्मा शब्द का अर्थ भले 2 हो, जीवात्मा और परमात्मा, किन दोनों में से वही लेना पड़ेगा जो भोक्ता है। तो भोक्ता कौन है? फिर जीवात्मा है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ जीवात्मा ही होगा। तो आत्मानं वैश्वानरम उपासते, अर्थात वैश्वानर की उपासना करते, वैश्वानर रूप आत्मा की। कौन आत्मा? लेकिन जीवात्मा रूप, है कि नहीं, आत्मा की उपासना की करते हैं, यह अर्थ हो जाता है। वही कह रहे। तथापि शारीर आत्मा स्यात्, क्यों? तस्य भोक्तृत्वेन, वो भोक्ता है।
और वैश्वानर सन्निकर्षात तस्य भोक्तृत्वेन भोक्ता के रूप में भोक्ता होने के कारण और वैश्वानर सन्निकर्षात वैश्वानर पद उसके सन्निहित में है तो भोक्ता रूप आत्मा ही लेंगे। वैश्वानर शब्द के लिए वही अर्थ लेना पास में पड़ता है कि जो भोक्ता है। तो भोक्ता कौन है? जीवात्मा है, ये कहना। तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानर सन्निकर्षात् एक हो गया। और आगे चलिए, प्रादेश मात्रम इति च विशेषणस्य तस्मिन् उपाधि परिचिन्ने संभवात्। ठीक है ना जी। तो प्रादेश मात्रम इति च, ये भी कहा है, आया है पीछे कि प्रादेश मात्रम उसके विशेषण में आया है कि नहीं। तो ये भी विशेषण उसमें संभव है, किसमें? जो उपाधि से परिचिन्न है। और ऐसा उपाधि से परिचिन्न कौन है फिर? परमात्मा है क्या जीवात्मा? जीवात्मा है। फिर जीवात्मा के ही क्या प्रादेश मात्र मतलब सभी अंग, मूर्धा आदि आदि सभी अंगों से युक्त, उपाधि से युक्त ऐसा जीव वही हो सकता है, ये कह रहे। प्रादेश मात्रम इति च विशेषणस्य, यह जो विशेषण है वह भी उपाधि परिचिन्ने तस्मिन् संभवात्। उपाधि परिचिन्ने, उपाधि से परिचिन्न जो तस्मिन् अर्थात जीवात्मा शारीरात्मा उसमें ही संभव है। तस्मात् न ईश्वरः वैश्वानरः इति एवं प्राप्ते। मिल गया अंतिम का वाक्य, तस्मात् ईश्वरः वैश्वानरः न, मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है, फिर कौन है? परमात्मा ही है। सॉरी, ईश्वर नहीं मतलब ईश्वर नहीं है अर्थात परमात्मा नहीं है, फिर कौन है? जीवात्मा ही है। किस शब्द का अर्थ? वैश्वानर शब्द का अर्थ ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तस्मात् वैश्वानर ईश्वर न, मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, फिर कौन है? जीवात्मा ही है। तो चार में से कोई ले लो, जो चाहे वो ले लो, है कि नहीं? जाठराग्नि से लेकर जीवात्मा तक जो चार बताया है उनमें से कोई अर्थ ले लो वैश्वानर शब्द का, किंतु परमेश्वर अर्थात ईश्वर अर्थ हो नहीं सकता। ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात बताई। तस्मात् न ईश्वर वैश्वानर इति, लग गया इतना? आगे चलिए, इति एवं प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अब उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो इति एवं प्राप्ते, एवं प्राप्ते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात दे रहे हैं। ठीक है, एवं प्राप्ते ततः इदम उच्यते। ठीक है, अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि इस प्रकार पूर्व पक्षी संभव न होने के कारण, ततः तस्मात् कारणात् इदम उच्यते, सूत्रकार भगवान इस बात को उत्तर दे रहे, उस पूर्व पक्षी की बात को उत्तर दे रहे। तो क्या उत्तर दे रहे? तो सूत्र आ रहा है, तो सूत्रों को पढ़ते हैं। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्, ठीक, वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्, दो पद है इस सूत्र के। तो सूत्र का अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सूत्रों के ऊपर जो भाष्य है उसको पढ़ेंगे। तो लिखते हैं, सूत्रावतरणम, ठीक, बराबर, उद्धरण चिन्ह में आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 5:18-2 इत्यत्र वैश्वानर शब्द
जाठराग्निपरकः अस्ति। जाठराग्निपरकः अस्ति अथवा भूताग्निपरकः, देवतापरकः, देवतापरकः, जीवपरकः वा, जीवपरकः वा भवतु, भवतु अर्धविराम। न तु परमेश्वरपरकः अस्ति। न तु परमेश्वरपरकः अस्ति इति एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र को लिख लीजिए। वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात् 1-2-24। ठीक है, आगे पदच्छेद वैश्वानरः साधारण शब्द विशेषात्। अब नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर वैश्वानरः प्रतीक है, बराबर आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि श्रुतौ प्रतीयमानः वैश्वानरः परमात्मा एव भवितुम् अर्हति। पूर्ण विराम। आगे लिखे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, और आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। वह आगे प्रतीक साधारण शब्द विशेषात्। साधारण शब्द विशेषात् प्रतीक है, बराबर साधारण शब्दयोः विशेषात्। साधारण शब्दयोः विशेषात् पूर्ण विराम। आगे जाठराग्नि भूताग्नि आदित्यादि देवतासु साधारणः वैश्वानर शब्दः। अर्धविराम। जीव परमात्मनोः साधारणः आत्मशब्दः। पूर्ण विराम। एवं च
तत्र तत्र साधारणयोः तत्र तत्र साधारणयोः उभयोः वैश्वानरात्म शब्दयोः सत्वे अपि परमात्म परत्वे विशेषः दृश्यते। पूर्ण विराम। उत्तरांचिन्ह में तस्य ह वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादौ पूर्वोक्त द्युमूर्धत्वादि विशेषः मूर्धत्वादि विशेषः सर्वात्मक परमात्म परत्वे एव अवगम्यते। पूर्ण विराम। अतः परमात्मा एव वैश्वानरः अस्ति। इति। हो गया। देखो भाई अर्थ औतरनिका में पूर्व पक्षी बोलता है कि आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, यह जो विचार विषय वाक्य है, इस वाक्य में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है उसका अर्थ जाठराग्नि, मतलब जाठराग्नि परक है वो, किंवा भूताग्नि किंवा देवता किंवा जीव परक रहने दो वैश्वानर शब्द को, परमेश्वर परक नहीं है, अर्थात उस शब्द का परमेश्वर अर्थ नहीं हो सकता। ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तब भगवान सूत्रकार उसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, तो उसी का फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे वैश्वानर मतलब क्या, तो आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते, इस श्रुति में प्रतीत होने वाला जो वैश्वानर शब्द है वह परमात्मा का ही वाचक है। तो वैश्वानर परमात्मा एव भवितुमर्हति, परमात्मा ही है वो। बोलेंगे कुतः, क्यों, क्या कारण? हेतु दिया सूत्र के द्वारा। क्या हेतु दिया सूत्रकार ने? साधारण शब्द विशेषात। मतलब क्या? तो साधारण शब्द यो विशेषात, यद्यपि वैश्वानर शब्द और आत्म शब्द, ये दोनों शब्द साधारण शब्द यो हो, ये दोनों शब्द हो साधारण होने पर भी उनमें विशेष है। मतलब कैसे, समझ में नहीं आया? तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या कि समझ लीजिए पहले तो दो शब्द है, साधारण है। साधारण है मतलब क्या? अनेकों के वाचक है। अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि भी होता है बहुत जगह, भूताग्नि भी होता है और देवता भी होता है, देवताग्नि, अग्नि अभिमानी देवता। मतलब तीनों के लिए साधारण है कौन? वैश्वानर शब्द। तीनों अर्थ होते हैं। और आत्मा शब्द का अर्थ भी, आत्मा शब्द भी साधारण है। साधारण है मतलब
अनेकों का वाचक है, एक से भिन्न का वाचक है। अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा भी है और आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। तो दोनों के लिए साधारण हुआ कौन? आत्मा शब्द। और वैश्वानर शब्द तीनों के लिए साधारण हुआ। किंतु ऐसा होने पर भी क्या, तो मूल पद आया है साधारण शब्द विशेषात। ये दोनों शब्द साधारण होने पर भी कुछ विशेष है कि जिसके बल पर वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना पड़ता है। तो वो कौन विशेष है? तो वो बताया फिर, देखिए आगे। तो कुतः, तो साधारण शब्द विशेषात। तो साधारण शब्द यो विशेषात, ये लिखा आगे। जाठराग्नि, भूताग्नि, आदित्यादि देवता, इन तीनों में साधारण है कौन? वैश्वानर शब्द। और जीव परमात्मनो हो, जीव और परमात्मा इन दोनों में साधारण है कौन? आत्मा शब्द। साधारण आत्मा शब्द। एवं च तत्र तत्र, उस अर्थ में साधारण ये दोनों शब्द होने पर भी तत्र तत्र साधारणयो उभयो वैश्वानर आत्म शब्दयो सत्वेपि, उन अर्थ में ये दोनों शब्द अर्थात वैश्वानर शब्द और आत्मा शब्द साधारण होने पर भी परमात्मा परत्वे विशेषा, किंतु वैश्वानर शब्द परमात्मा परक करने में कुछ विशेष है। क्या विशेष है भाई? क्या ऐसा दिखाई दिया है वहां पर उस प्रसंग में कि जिसके बल पर वैश्वानर शब्द का अर्थ अन्य कोई न करके परमात्मा ही करना पड़ता है? तो वो विशेष दे रहे। क्या विशेष है? तस्य वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः, ये वाक्य श्रुति वाक्य है। तो क्या कहा जा रहा है? तस्य वा एतस्य आत्मनः, उस आत्मा का, कौन आत्मा? वैश्वानर आत्मा का क्या है? मूर्धा, उस वैश्वानर आत्मा की मूर्धा अर्थात सिर क्या है? सुतेजाः, अत्यंत तेजस्वी है, जो कि द्युलोक है। तो द्युलोक, स्वर्गलोक जो कि अत्यंत तेजस्वी है, वह सिर, मस्तक किसका हो सकता है? न तो जाठराग्नि का हो सकता है, न तो भूताग्नि का हो सकता है, न तो अग्नि देवता का हो सकता है, न तो जीवात्मा का हो सकता है। फिर बच गया कौन? परमात्मा। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना पड़ता है। क्यों? कि दोनों शब्द साधारण होने पर भी यह विशेष है कि उसके जो वैश्वानर शब्द का अर्थ है उसके मूर्धाधिक बहुत सारे सूर्य वगैरह अवयव बताए हैं कि जिसके सूर्य आदि नेत्र है, द्युलोक जिसका सिर है, ये सब अवयव बताए हैं। और ये सब उसमें ही संभव है परमात्मा में। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना पड़ता है। अन्य अर्थ लेने पर इन विशेष वाक्य की संगति लगती नहीं है जिसमें ये सब अवयव बताए हैं। लग रही पंक्ति? चलिए। तस्य वा एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा इत्यादौ पूर्वोक्त द्युमूर्धत्वादि विशेषः, द्युलोक है जिसकी मूर्धा आदि आदि करके विशेष है। किसके लिए विशेष है भाई? सर्वात्मक परमात्मा परत्वे। मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ, वैश्वानर शब्द सर्वात्मक परमात्मा पर है, इस बात को सिद्ध करने के लिए विशेष है। वो कौन विशेष है? पूर्वोक्त द्युमूर्धत्वादि है कि नहीं? तस्य हवा इत्यादि श्रुति में भी वही बताया है। तो वो सब सर्वात्मक परमात्म परत्वे एव अवगम्यते, अतः परमात्मा एव वैश्वानर अस्ति। अतः वैश्वानर कौन है? परमात्मा ही है। अन्य अर्थ वैश्वानर शब्द का नहीं है, यह बात कही गई सूत्र के माध्यम से। हो गया जी? चलिए अब इस सूत्र का जो भाष्य है, इस भाष्य को देखते हैं। चलिए। इति एवं प्राप्ते ततः इदम उच्यते। क्या? वैश्वानरः, तो वैश्वानर प्रतीक है, मतलब सूत्रस्थ पद है। तो देखिए, वैश्वानरः परमात्मा भवितुम अर्हति। वैश्वानर कौन है? परमात्मा ही होना उचित है। इति, तो पुनः कोई बोलेगा कुतः? आगे आया भाष्य में, क्यों? वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही, क्यों? हेतु दे रहे सूत्रकार
क्या? सूत्र का शब्द प्रतीक, साधारण शब्द विशेषा, ये प्रतीक है। उसका अर्थ बता रहे भगवान भाष्यकार, साधारण शब्द यो विशेष, साधारण शब्द विशेष विग्रह। फिर पंचमी, तस्मात् साधारण शब्द विशेषात, ये हो जाता है। तो देखिए वाक्य, साधारण शब्द यो हो, साधारण ऐसे जो ये दो शब्द, कौन दो शब्द? आत्मा शब्द, वैश्वानर शब्द। साधारण शब्द यो हो विशेष, साधारण शब्द विशेष, मूल के पद का विग्रह हो गया। फिर पंचमी अंत कर सकते, तस्मात् साधारण शब्द विशेष। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, यद्यपि एतौ उभौ अपि आत्मवैश्वानर शब्दौ साधारण शब्दौ। लग रहे पंक्ति सरल है, अर्थ को देखिए क्या, तो कहा गया यद्यपि एतौ उभौ अपि, एतौ उभौ अपि ये दोनों भी, कौन दोनों? आत्मवैश्वानर शब्द। पंक्ति देखिए, यद्यपि एतौ उभौ अपि, कौन दोनों? आत्मवैश्वानर शब्द, दिया है साफ साफ, साधारण शब्द, दोनों भी साधारण शब्द है। तो बोलेंगे साधारण है मतलब क्या? उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे, वैश्वानर शब्दस्तु त्रयस्य साधारण, वैश्वानर शब्द तीन अर्थ में साधारण है, अर्थात वैश्वानर शब्द के व्यवहार में तीन अर्थ किए जाते हैं, तो तीन अर्थों में साधारण बन गया। कौन? वैश्वानर शब्द। और आत्म शब्दश्च द्वयस्य, द्वयस्य क्या? वाक्य पूरा कीजिए, आत्म शब्दश्च द्वयस्य साधारण, साधारण पद की अनुवृत्ति आएगी। लग रहा है कि नहीं? वैश्वानर शब्द तो त्रयस्य साधारण, आत्म शब्दश्च द्वयस्य साधारण, दो अर्थ में साधारण है आत्मा शब्द। तो वैश्वानर शब्द तीन अर्थ में साधारण है, तो इसलिए आया त्रयस्य साधारण। ठीक है ना जी? आपकी पुस्तक में शायद शब्द क्या है? त्रयाणाम साधारण, अर्थ बात एक ही है, तीनों का साधारण बोलिए, है कि नहीं? कि वह त्रयस्य साधारण, तीनों अर्थ वही है। ठीक है ना? तो त्रयस्य या त्रयाणाम, ये जो पद आया है उस पर लिखिए, वो तीन कौन कौन है करके लिख के रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। जाठराग्नि, सामान्याग्नि, हाँ, तद्देवतासु इत्यर्थ। जाठराग्नि, सामान्याग्नि, देवताग्नि, किंवा अग्नि अभिमानी देवता, ऐसा कर सकते। तीन, इन तीनों में साधारण है। और आत्मा शब्द द्वयस्य साधारण, द्वयस्य आपकी पुस्तक में क्या है? द्वयो हो, दोनों का साधारण है, दो अर्थ में साधारण है, बात एक ही है, पाठ भेद है। वो दो कौन? तो द्वयो के ऊपर लिख करके क्या? जीवात्मा परमात्मयो, द्वयो, जीवात्मा और परमात्मा, इन दो अर्थ में साधारण है आत्मा शब्द। इतना लगा? तथापि विशेष दृश्यते, मूल का पद क्या है सूत्र का? साधारण शब्द विशेषा। ठीक है ना? तो मतलब साधारण शब्द है, साधारण शब्द का व्याख्यान हुआ, अब विशेषात का बता रहे हैं। तथापि मतलब इस प्रकार ये दोनों शब्द अन्य अन्य अनेक अर्थों में साधारण होने पर भी तथापि विशेष दृश्यते, विशेषता दिखाई देती है। क्या विशेषता दिखाई देती है? कि जिसके बल पर अर्थ किया जाएगा वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा, तो वो करें तथापि विशेष दृश्यते, ये न परमेश्वर परत्वम तयोहो अभ्युपगम्यते। तो कुछ विशेषता दिखाई दे रही है कि जिससे ये न का अर्थ लिखिए, ये न मतलब ये न विशेषेण, जिस विशेषता के बल पर, विशेषता के कारण परमेश्वर परत्वम, वो परमेश्वर परक है दोनों भी शब्द, ये सिद्ध किया जाएगा। ये न मतलब विशेषेण, परमेश्वर परत्वम तयोहो, तयोहो, हाँ, तयोहो का अर्थ लिखिए आत्म वैश्वानर शब्दयो अभ्युपगम्यते, मतलब आत्मा और वैश्वानर इन दोनों भी शब्दों का अर्थ परमेश्वर है, परमेश्वर परक ये दो शब्द है, ऐसा स्वीकार किया जाता है।
किससे? ये न विशेष है। तो साधारण शब्द होने पर भी विशेष है, अर्थात विशेष ऐसा कुछ चिन्ह मिल रहा है, द्योतक बात मिल रही है कि जिसके बल पर आत्मा और वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा किया जाता है। तो कौन विशेष है वो दिखाओ भाई, बताओ। तो भाष्यकार बता रहे आगे, तस्य वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः इत्यादि ही ये विशेष है। ठीक है ना? तस्य वा एतस्य आत्मनः, उस इस आत्मा का, वैश्वानरस्य, वैश्वानर आत्मा का क्या जी? मूर्धा एव सुतेजाः, मूर्धा सिर, मस्तक कैसा है? सुतेजा, अत्यंत तेजस्वी है। उसका द्युलोकी सिर है और वह अत्यंत तेजस्वी है। और जिसका सूर्य आदि चक्षु है। ये सब बात बताइए। और ये सब अवयव किसके हो सकते हैं? परमात्मा के, अन्य के नहीं। ये विशेष है। अतः आत्मा और वैश्वानर शब्द का अर्थ किया जाएगा क्या? परमात्मा। ठीक है, चलिए इत्यादि लगा नहीं इतना, आगे चलिए। अत्र ही परमेश्वर एव, मिल गई पंक्ति। तो अत्र ही इत्यादि पंक्ति जो चालू हो रही है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरणी का, ननो निर्विशेषस्य कुतः विशेषः? ननो निर्विशेषस्य कुतः विशेषः इति अतः आह, इति अतः आह अत्र इति। हो गया? चलो भाई, कोई पूछेगा कि परमात्मा ब्रह्म तो निर्विशेष है और निर्विशेष होने पर भी आप कह रहे कि विशेष है करके, ये कैसा विशेष है? ये बात समझाओ हमको। तो बता रहे फिर अत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा। पंक्ति पढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखिए, फिर अन्वय करेंगे। अत्र ही परमेश्वर एव द्युमूर्धत्वादि विशिष्टः अवस्थान्तर्गतः प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्तः आध्यानाय इति गम्यते कारणत्वात्। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय लिखिए। अत्र ही द्युमूर्धत्वादि विशिष्टः अवस्थान्तर्गतः, पीछे परमेश्वरः एव, परमेश्वरः एव, आगे आध्यानाय, आध्यानाय, पीछे प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्तः, आगे इति गम्यते कारणत्वात्। अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व पक्ष ने पूछा कि परमात्मा ब्रह्म तो निर्विशेष है, उसमें कहाँ से विशेष आया? तो उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि भाई यद्यपि परमात्मा क्या है? निर्विशेष ही है, तो भी निर्विशेष होने पर भी वह जब उपाधि के माध्यम से अन्य अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात विराट भाव को प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होता है, तब उपासना के लिए, ध्यान करने के लिए उस विराट भाव को बताया गया है। अतः द्युमूर्धादि ये जो विशेष बताया, जो कि परमात्मा का विराट भाव है, तो विराट भाव होने पर भी वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ठीक है। अतः निर्विशेष मूल परमात्मा, उपाधि रहित परमात्मा निर्विशेष होने पर भी उसी का ये रूप बताया है जो कि विराट भाव को प्राप्त हुआ है। बोलेंगे ऐसा क्यों किया? ध्यान के लिए, उपासना के लिए। क्योंकि उपासना करने के लिए कुछ तो आलम्बन चाहिए, और निर्विशेष परमात्मा को तो ग्रहण नहीं कर पाता है मन, अंतकरण की वृत्ति। उपासना करनी है। उपासना करनी मतलब क्या? जो उपास्य तत्व है, उस उपास्य तत्व के आकाराकार चित्त वृत्ति का सतत प्रवाह, निरंतर प्रवाह, ध्यान जिसको कहते हैं, वो उपासना होती है। और वो उसमें ही हो सकती है जो कुछ विशेष है। परमात्मा तो मूल निर्विशेष है, उसका ध्यान उपासना नहीं हो पाएगी।
और उपासना किए बिना गत्यंतर नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान सीधा प्राप्त करने के लिए अधिकार नहीं है, तो उपासना तो बताना ही पड़ेगी अधिकारानुरूप। अतः उस उपासना के लिए उसी परमात्मा का जो माहिक विराट रूप है, जिसकी द्यू ये मुर्दा है, सूर्य आदि जिसके आंख है, तो उस परमात्मा का ही रूप बताया है। अतः निर्विशेष परमात्मा में विशेष कैसा, ऐसा प्रश्न आप नहीं कर सकते, ये उत्तर दिया जा रहा है। तो पंक्ति को देखिए, अत्र ही द्युमूर्धत्वादि विशिष्ट, द्युलोक है मुर्दा जिसकी ऐसा वगैरह, विशिष्ट अवस्थांतर्गत, ठीक है ना। अवस्थांतर्गत मतलब क्या भाई, कि अन्य विराट आदि भाव को जो अवस्था को प्राप्त हुआ है, तो अवस्थांतर्गत, इस पर लिखते एक छोटा वाक्य, विराट रूपेण त्रैलोक्यात्मना स्थितः इत्यर्थः। विराट रूपेण त्रैलोक्यात्मना स्थितः इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई, विराट रूप से त्रैलोक्यात्मक, त्रैलोक्य के रूप में जो स्थित है परमात्मा ही स्थित है। अतः अवस्थांतर्गत ये कह दिया मूल में। आइए, द्युमूर्धत्वादि विशिष्ट अवस्थांतर्गत, कौन है वो अवस्था को, अन्य अवस्था को, विराट भाव को प्राप्त हुआ, परमेश्वर एव। अन्वय के अनुसार अर्थ, वो परमेश्वर ही क्या जी, ध्यानाय, आसमंता ध्यान करने के लिए, है कि नहीं। तो कोई भेद करके भिन्न करके ध्यान नहीं करना है, ये सब इतना बड़ा परमात्मा का स्वरूप है और वही मेरा प्रत्येक आत्मा है कि नहीं। इस रूप से ध्यान करने के लिए, अर्थात उपासना करने के लिए, आध्यानाय क्या बताया जाता है, प्रत्यगात्मत्वेन उपन्यस्तः, उसी परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के रूप में उसका उपन्यास किया है, उल्लेख किया है, निर्देश किया है, ठीक है ना। इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है, न्यायते, लग गया अर्थ। हाँ, तो बोलेंगे भाई, तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि वो जो निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है, उसी का ये त्रैलोक्यात्मक विराट रूप है, और वो ध्यान के लिए अगर थोड़ा सा अर्थ अलग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। कोई कहेगा सिद्धांतियों को क्या, कि जैसे आप परमात्मा का त्रैलोक्यात्मक रूप बता रहे हो ध्यान करने के लिए, उसी प्रकार हम कहेंगे कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि कर लो। तो बोलेंगे जाठराग्नि का ये रूप नहीं हो सकता है त्रैलोक्यात्मक। नहीं, ध्यान करने के लिए उस जाठराग्नि का ये रूप मान लो। कौन सा, ये त्रैलोक्यात्मक रूप, तो काम बन जाएगा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो उसको उत्तर देंगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो परमात्मा का ये त्रैलोक्य रूप परमात्मा का हो सकता है, जाठराग्नि का नहीं। और जाठराग्नि का ये रूप कहेंगे तो असत झूठी बात हो जाएगी, और वो ठीक नहीं है। अरे परमात्मा का रूप है सब, ये सच्ची बात है। क्यों, कि सब त्रैलोक्य के लिए, समस्त प्रपंच के लिए, दुनिया के लिए कारण है कौन, परमात्मा, न कि जठराग्नि। यदि इस त्रैलोक्य के लिए जठराग्नि भी कारण होता, तब ये कारण स्वरूप जठराग्नि का ही रूप है, ऐसा हम बताते। किंतु परमात्मा ही कारण है, जठराग्नि कारण नहीं है। अतः परमात्मा का ये सब रूप है ध्यान के लिए, ये कहना ठीक है। लगे पंक्ति, तो वही दे रहे क्या, कारणत्वात्, अंतिम पद आया उस वाक्य का, क्या जी, कारणत्वात्। क्यों दिया ये पद, तो उस कारणत्वात् इसके पूर्व में एक छोटा लिखी वाक्य अवतरने का, जाठरस्य अपि, जाठरस्य अपि ध्यानार्थम त्रैलोक्यात्मना विशेष कल्पना स्यात्
इति चेत, इति चेत अर्धविराम, न असत्कल्पनापत्तेः, असत्कल्पनापत्तेः पूर्णविराम। ईश्वरस्य तो उपादानत्वात् विशेषः बराबर द्युमूर्धादि विशिष्टत्वं सत्, द्युमूर्धादि विशिष्टत्वं सत्, द्युमूर्धादि विशिष्टत्वं सत् एव ध्यानार्थं वक्तुं शक्यते, ध्यानार्थं वक्तुं शक्यते इति आह कारणत्वात् इति। हो गया अर्थ, देखिए भाई। तो जाठरस्य भी ध्यानार्थम, जाठराग्नि का भी ध्यान के लिए त्रैलोक्य के रूप में विशेष कल्पना होने दो, रहने दो, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो इति चेत, उत्तर दे रहे न, क्यों? असत कल्पना पत्ते, झूठी कल्पना हो जाएगी, मिथ्या कल्पना हो जाएगी, क्योंकि जाठराग्नि का ये सब रूप है ही नहीं, ये द्यू मूर्धा वगैरह। बोले ईश्वर का कैसा है फिर? तो बता रहे कारणत्वात्, वही ईश्वरस्य तु उपादानत्वात्, ये सबके लिए द्यू इत्यादि के लिए, सब दुनिया के लिए उपादान कारण कौन है? परमेश्वर है। ईश्वरस्य तु उपादानत्वात् विशेष, अतः वो उस परमेश्वर का विशेष है ये कह सकते, क्योंकि परमेश्वर उपादान कारण है। वही कह रहे विशेष द्युमूर्तत्वादि, द्युमूर्धादि विशिष्टत्वम सत्, को विशिष्ट बन सकता है, विशिष्टत्वम सत् ध्यानार्थम वक्तुम शक्यते, उस परमेश्वर को ध्यान के लिए उसका ही यह सब रूप है, ये बात कह सकते हैं। इति आह कारणत्वात्, पंक्ति लग रही कि परमात्मा का ही रूप है कि नहीं? अतः ये विशेष है, मतलब वैश्वान और आत्मा शब्द, ये दोनों शब्द साधारण होने पर भी द्युमूर्धा इत्यादिक ये परमेश्वर का ही रूप हो सकता है। अतः वैश्वान शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। चलिए आगे, कारणत्वात् आगे चलिए, इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। कारणस्य ही सर्वाभिः कार्यगताभिः अवस्थावत्वात् द्युलोकादि अवयवत्वम उपपद्यते, वो सब परमेश्वर के अवयव हो सकते हैं। कैसे? इस पंक्ति में समझाया है। इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही का पिछाइए, कारणस्य आगे कार्यगताभिः सर्वाभिः आगे अवस्थाभिः अवस्थावत्वात्, आगे सरल है, अवस्थावत्वात् द्युलोकादि अवयवत्वम उपपद्यते। ठीक है ना? द्युलोकादिक परमेश्वर के अवयव हो सकते हैं, जाठराग्नि के नहीं। क्यों परमेश्वर के द्युलोकादिक अवयव हो सकते हैं? उसके लिए हेतु दिया जा रहा है, युक्ति दिया जा रही है। क्या युक्ति दी जा रही है? ध्यान दीजिए कि एक होता है कारण, एक होता है कार्य। तो कार्य की जो भी अवस्था है, जो भी धर्म है, वे सब धर्म कारण के हैं, ऐसा कहा जाता है। लगे पंक्ति? कार्य में जो भी दिखाई दे रहा है तो वो सब किस में होता है? कारण में होता ही है। तो कार्य कौन है? द्युलोकादि के सब कार्य हैं। कारण कौन है? परमात्मा है। अतः ये सब द्युलोकादिक अवयव परमात्मा के होंगे, क्योंकि परमात्मा कारण है। जाठराग्नि कारण नहीं है, अतः उसके अवयव हो नहीं सकते। पंक्ति लिखी शब्दशः ही
ही मतलब यतो ही कारण की, क्या जी, कारणस्य क्या, कार्यगताभिः सर्वाभिः अवस्थाभिः अवस्थावत्वात्। मुख्य शब्द क्या है, कारणस्य अवस्थावत्वात्। कारण अवस्था वाला होता है। कौन से अवस्था वाला होता है कारण, कार्य की अवस्था वाला, अर्थात कार्य के जो धर्म है वो कारण के धर्म कह सकते हैं। और कारण यहाँ पर परमात्मा है, अतः परमात्मा के सब अवयव है, द्यु मूर्धादि ये सब कह सकते हैं। ये पंक्ति देखिए, कारणस्य ही कारणस्य कार्यगता भी सर्वा भी अवस्था भी, कार्यगत कार्य में विद्यमान सभी अवस्थाओं से अवस्थावत्व अवस्था वाला कौन, कारण होता है, अवस्थावत्वात्। इसलिए द्युलोकादि अवयवत्व उपपद्यते, इसलिए द्युलोकादि अवयव है किसके, परमात्मा के। यह बात उपपन्न हो जाती है, सुसंगत हो जाती है, क्योंकि परमात्मा कारण है और द्युलोकादि कार्य है। और कार्य के धर्म, कार्य की अवस्था, कार्य की स्थिति वो कारण का ही धर्म होता है, ये नियम होता है। ठीक है ना, तो वही अवस्थावत्वात् द्युलोकादि अवयवत्वम उपपद्यते। लेकिन किसका, उस पर लिखे एक शब्द परमेश्वरस्य उपपद्यते इत्यर्थः। द्युलोकादि अवयव है किसके, परमेश्वर के, ये बात उत्पन्न होती है, परमेश्वरस्य इत्यर्थः। होगा इतना, आगे चलिए। तो इससे सिद्ध क्या हुआ फिर, ये विशेष होने के कारण, साधारण दो शब्दों साधारण होने पर भी द्यु मूर्धादिक विशेष होने के कारण, विशेष बताया होने के कारण वैश्वानर और आत्मा इन शब्दों का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। आगे चलिए फिर, सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अस्ति इति च सर्वलोकादि आश्रयम् फलम श्रूयमाणम परम कारण परिग्रहे संभवती। ठीक है ना जी। देखो भाई, अन्य और हेतु दे रहे अब किस बात को बताने के लिए कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए और हेतु दे रहे। तो पंक्ति को देखिए, सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अस्ति। स वह मतलब कौन, हाँ, तो वह मतलब यह उसके पहले आएगा, तो यह मतलब कौन आएगा, वो पीछे गया एक बार। यह तू एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम, बराबर है ना, अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपस्थे सह सर्वेषु भूतेषु। गया है कि नहीं वाक्य, पूरा वाक्य। तो स के पूर्व वाला वो सब समझना है कि यह मतलब उपासक। तो जो कोई इस प्रादेश मात्र वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, सह वह सर्वेषु लोकेषु सभी लोगों में, सभी भूतों में, सभी आत्माओं में, सब जगह है कि नहीं, समस्त आत्माओं में अन्न भक्षण करता है कि नहीं। तो वही कहा अन्नम अस्ति इति च। इति च के बाद कैसा पढ़ेंगे, इति च श्रूयमाणम, इसको इधर ले आई, बाकी सब ठीक है। इति च श्रूयमाणम लोकाद्याश्रयम फलम, मतलब इस प्रकार श्रुति में बताया हुआ जो लोगों के आश्रित जो फल है, वो सभी फलों को वो भोगता है उपासना करने वाला। लेकिन वो तब संभव है जब वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे तब। ठीक है ना, क्या लिखा देखिए, इति च श्रूयमाणम सर्वलोकाद्याश्रयम फलम, यह फल भी क्या, परम कारण परिग्रहे संभवती। परम कारण, परम कारण परमात्मा,
परमात्मा का स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी संभव है। मतलब परमात्मा का ही यह सब द्यू मूर्धा आदि सब रूप परमात्मा का ही है, अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है। ऐसा ग्रहण करेंगे तभी उस वैश्वानर की उपासना करने वाले के लिए सभी भूतों में फल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उपासना कर रहा है वैश्वानर की, और वैश्वानर का स्वरूप क्या है? ये सब द्यूलोक आदि सब उसी का स्वरूप है। अतः जहां भी वो उपासक जाएगा उस लोग के आश्रय से जो फल उसको मिलेगा वो भोग सकता है। और यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि करेंगे तो जठराग्नि तो पेट में ही विद्यमान है, ठीक है ना, तो उसका तो द्यूलोक आदि ये सब लोग हो नहीं सकते। फिर उस जठराग्नि रूप वैश्वानर की उपासना करने वाले को अन्य लोगों के आश्रित रहने वाला फल भोगने को कैसा मिलेगा? नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस जठराग्नि का ये सब विश्व उसका रूप है नहीं, ये द्यूलोक आदि, तो फिर उसको फल नहीं मिलेगा। और जबकि बताया है कि वैश्वानर की उपासना करने वाले को जो फल बताया है वो कौन सा फल बताया है कि सभी भूतों में, सभी लोगों में, सभी जीवों में, सभी जगह वो भोग सकता है। क्यों? क्यों? जिसकी वो उपासना कर रहा है उस परमेश्वर का ये सब रूप है, अतः वो सब जगह जाकर उस क्या उपभोग कर सकता है, फल भोग कर सकता है। किंतु ये सब तब संभव है जब वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं, तो जठराग्नि आदि अर्थ करेंगे तो ये सब जगह जाकर सभी लोगों के आश्रय से रहने वाला फल का भोग उस जीवात्मा को संभव नहीं है। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा ही है, अर्थात परमात्मा की उपासना बताई है, न कि जठराग्नि आदि की। ये बात सिद्ध हो जाती है। देखिए फिर सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसो अन्नमत्ति इति च श्रूयमाणम, इस प्रकार श्रुति में बताया हुआ सर्वलोकाद्याश्रयम, सभी लोगों के आश्रय से रहने वाला फलम परम कारण परिग्रह संभवती, इस प्रकार का फल उसको प्राप्त होना ये तब संभव है जब उसका उपास्य परमेश्वर है, ऐसा अर्थ करेंगे तब। अर्थात वो वैश्वानर उपास्य है, तो वैश्वानर कौन? वो परमात्मा ही है। ये बात लग गई। और आगे और हेतु दे रहे भाई, क्या कि श्रुति कहती है क्या? एवं ह अस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते, ठीक है ना। हाँ, तो जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ करपास आदि कापूस वगैरह वो क्षण मात्र में जल जाता है, उसी प्रकार जिसको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो चुका है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, ऐसा श्रुति बताती है। और वो तब संभव है जब उस परमात्मा को ही लेंगे वैश्वानर शब्द से, तब, क्योंकि उसी प्रसंग में ये वाक्य आता है, छांदोग्य का ये वाक्य है, ठीक है ना। तो उस वैश्वानर की परमात्मा की उपासना करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब वैश्वानर शब्द का अर्थ यदि जठराग्नि आदि लेंगे तो उसकी उपासना करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते, ये संगति बैठेगी क्या? नहीं बैठती है, ठीक है ना। तो वही करें, एवं ह अस्य सर्वे पापान प्रदूयन्ते, अस्य यानी इस उपासक के सभी पाप नष्ट हो जाते, प्रदूयन्ते प्रकर्षेण नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। इति च, इससे भी सिद्ध होता है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जो कि ध्येय है, ध्यान का विषय है, वो परमात्मा ही है। ये बात और बता रहे भाई, इति वही करे, इति च तद्विदः सर्व पापम प्रदाह श्रवणम, लग गया जी। एवं ह से सर्वे पापमान प्रदूयन्ते इति च तद्विदः, तद्विदः मतलब, हाँ तो लिख लीजिए, तद्विदः का अर्थ, तद्विदः बराबर वैश्वानर परमात्मा प्रत्यगात्मा, वैश्वानर प्रत्यगात्मा परमेश्वर एव अस्ति, परमेश्वर
एव अस्ति इति ज्ञातुः। हो गया, देखो भाई। तो वैश्वानर अर्थ ऐसा जो प्रत्येक आत्मा और परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही है वैश्वानर शब्द का अर्थ। इस प्रकार जानने वाले के तद्विदु, क्या सर्व पाप प्रदाह श्रवणम, उसके सभी पाप प्रदग्ध हो जाते, नष्ट हो जाते। ये श्रवण मतलब ये जो श्रुति बता रही है, यह भी बात तब संभव होगी जब वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करेंगे, क्योंकि वो उपासना कर रहा है वैश्वानर की, और वैश्वानर का अर्थ विराट करेंगे, हिरण्यगर्भ करेंगे, तो उसकी उपासना से थोड़ी सब पाप जलने वाले हैं। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, और परमात्मा की उपासना करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये संगति भी बैठती है, ये संगति तब बैठती है जब वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं तब। तो वही कहा तद्विद सर्व पापम प्रदाह श्रवणम। हो गया जी, श्रवणम। तो उसका शेष वाक्य क्या समझेंगे? सर्व पाप प्रदाह श्रवणम, क्या ले आएंगे पीछे से? शाबाश, परम कारण परिग्रहे संभवती, ऐसा ले आना है, ठीक है ना। मतलब तो जैसे पीछे बताया ना, परम कारण परिग्रह संभवती वाक्य पूरा हुआ, फिर आगे वाक्य आया एवं से सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते इति च तद्विदः सर्व पाप प्रदा श्रवणाम। परम कारण परिग्रहे संभवती, परम कारण परमात्मा का ग्रहण करने पर भी यह बात भी संभव होती है, अन्य अर्थ लेने पर यह बात संभव नहीं होती है। यह बात तो सर्व पाप प्रदा श्रवणम आया ना, उसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, वो वही क्या शेष वाक्य अनुवृत्ति, परम कारण परिग्रहे संभवती इति, परम कारण परिग्रहे संभवती इति पूर्वेण संबंधः, इति पूर्वेण संबंधः, ठीक है। परम कारण परमात्मा का ग्रहण करने पर ही संभव है, ऐसा पीछे से संबंध है इसका। आगे चलिए और बता रहे, को न आत्मा किम ब्रह्म इति च आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम, और उपक्रम भी उस प्रकरण का आत्मा और ब्रह्म शब्द से हुआ है। अतः भी, इसलिए भी वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या होगा? परमात्मा ही होगा। यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि आदि कुछ होता तो उपक्रम में भी वैसा कुछ होना चाहिए था, किंतु ऐसा तो है ही नहीं है। वही कह रहे कौन आत्मा किम ब्रह्म इति च आत्म ब्रह्म शब्दाभ्याम उपक्रम किया गया है। इति एवं, इस प्रकार से, इति एवं एतानि लिंगानि, ये सब लिंग, ये सब चिन्ह, ये सब द्योतक बात, ज्ञापक चिन्ह परमेश्वरम एव अवगमयन्ति। एतानि लिंगानि चिन्हानि द्योतक चिन्हानि परमेश्वरम एव अवगमयन्ति, परमेश्वर का ही बोध कराते हैं। अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ऐसा बता देते हैं ये सब चिन्ह लिंग। परमेश्वरम एव अवगमयन्ति लग गया, तस्मात् परमेश्वर एव वैश्वानरः, तस्मात् वैश्वानरः परमेश्वरः एव। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया। और कुछ सूत्र आ रहे हैं किस बात के लिए? कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बताने के लिए। तो उन सूत्रों का विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ ये 25 नंबर के सूत्र का नहीं, 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।